Hello everyone, good morning. Welcome to Speak It Out, and thank you everyone who has subscribed my channel and sent messages to me. So I am here to help you out with your pronunciation. Understand, we are learning a good English pronunciation but Indian way, not American or British accent. So see, English is only a language. English एक भाषा है. This is like any other language like Malayalam or Kannada or Hindi or Gujarati, is just to express yourself. Okay, but yes, because English is a universal language now. Universal means हर जगह accepted है ये language. आप वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में जाइए, पीपल विल बी देयर जो कोई ना कोई इंग्लिश समझ जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट योर सेल्फ, यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ टू द पर्सन वेर एवर यू आर. ओके, सो हम लोग यहाँ पे one day I am teaching how to form sentences, and on another day I teach how to speak words or how to pronounce words correctly. So I hope you people are able to understand that there are videos on speaking, there are videos on formation of sentences, and yes, I will come to newspapers. Whatever I'm reading, these are newspapers that I have around. So yes, newspapers have good vocabulary, so we are working on that. I am telling you the meanings also of the words, but we will gradually go by for that. Okay, not go by, we will gradually go for that. So I am going to start from here. Last time we did these sentences and I gave you some homework, right? So this is your homework. I hope you people are very clear how we are forming the sentences. छोटे छोटे words, छोटे छोटे sentences, कौन से वक्त में कौन सा सेंटेंस यूज करना है, वर्ब का कौन सा, वर्ब का 3 फॉर्म्स आपको याद करना होगा. ये आप रोज 2 वर्ड्स याद कीजिए, हो जाएगा. गो वेंट गॉन, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, कम केम कम. ठीक है, these are very easy. So now I'll start from here. Translate the following sentences into Hindi. Shut the window. खिड़की बंद कर दो. ठीक है, ये हमने बताया था कि ये उस तरह के सेंटेंसेस थे, लेट वाले. ठीक है. पोस्ट दिस लेटर एट वंस. इस चिट्ठी को अभी पोस्ट कर दो, भेज दो. एट वंस का मतलब होता है इमीडिएटली, कोई चीज जो इमीडिएटली करने के लिए कही जाती है. I'm sorry, I do not have pencil because my son is here who keeps, I don't know what does he do with his pencils. He doesn't have any pencil with him, so I've got this color today. So this is immediately. Then stand upon the bench. Bench पर खड़े हो जाओ. So you can say stand, गेट ऑन द बेंच भी बोल सकते हो आप, यानी बेंच पर चढ़ जाओ, उसको बोलेंगे बेंच पर चढ़ना, गेट ऑन द बेंच. ठीक है. और मतलब सी, इंग्लिश के देर आर डिफरेंट वेज. एक ही सेंटेंस को या एक ही चीज को आप अलग अलग तरीके से कह सकते हैं. सो व्हेन इफ देयर इज अ सिचुएशन व्हेन यू हैव टू टेल एनीवन टू गेट ऑन द बेंच, तो आप उसको गेट ऑन द बेंच भी बोल सकते हैं, और आप उसे बोल सकते हैं स्टैंड अप ऑन द बेंच. ओके, तो स्टैंड अप से भी काम चलेगा. गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. सुबह जल्दी उठा करो. आप ये देखिए, सारे सेंटेंसेस जो हैं ये कोई टाइमलाइन को डिनोट नहीं कर रहे हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि फ्यूचर दिखा रहे हैं या पास्ट दिखा रहे हैं या प्रेजेंट दिखा रहे हैं. ये वाला एक है जो प्रेजेंट दिखा रहा है कि इसको अभी पोस्ट कर दो यहाँ से, और ये स्टैंड अपॉन, ये खड़े होने वाला. बट ये वाला जो है ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट बोल रहा है. ठीक है, जो एक नॉर्मल, जिसको बोलते हैं इंडेफिनिट सेंटेंस, यानी जिसका कोई टाइम डिसाइड नहीं होता है. डू नॉट चीट मी. मुझे धोखा मत दो. लेट अस प्ले टिप कैट. आओ खेलते हैं गुल्ली डंडा. लेट अस फ्लाई अ काइट. आओ पतंग उड़ाते हैं. लेट मी रिवाइज द लेसन. मुझे पाठ दोहराने दो. ठीक है. नाउ वी विल कम टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. काफ़ी टाइम यू मस्ट हैव नोटिस्ड हम लोग बात करते हैं कि मैं ऐसे खाता हूँ, मैं तो ऐसे जाता हूँ, मैं तो ये करता हूँ. एक ऐसे सेंटेंसेस हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिनमें हम टाइम नहीं बताते हैं.
मैं कब करूँगा, करती थी। हम एक अपना एक बेसिक नेचर बताते हैं, हम एक बेसिक भाव बताते हैं कि कोई भी काम को आप कैसे करते हैं जनरल अपनी लाइफ में, या कोई और भी बता सकता है। उनको बोलते हैं इनडेफिनेट टेंसेस। इनडेफिनेट यानी जिसमें टाइम डिफाइन नहीं होता है, जिसमें समय ये नहीं बताया जाता है। वी डू नॉट टेल वेदर इट इज़ फ्यूचर or it is past, but we tell that it is indefinite. There is no time defined for it. Rather, you do those things in your daily lives. Every day, whenever you are doing anything, so you do those things in that manner. So this is called indefinite tense. When there is no particular time of doing anything, but you do those things like that way generally. Okay, so इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ही शी इट और किसी के नाम के अलावा सबके साथ हैज़ आता है, डज आता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था, याद कीजिए कि आप सिर्फ इतना याद रखिए कि ही शी इट और किसी का नाम हो, एक जन का नाम, दो हो जाएंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। ही शी इट जहाँ हो उनके साथ डज आता है, या जो भी वो काम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें एस लग जाएगा। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, हम एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं, वह बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे, आपने सुना हो अगर, वो बोलते हैं ही स्पीक्स। स्पीक को जो वर्ब है, जो उसकी क्रिया है, द वर्ब, द वर्क दैट इज डूइंग, द एक्शन वर्ड, द एक्शन दैट इज टेकिंग, we attach s along with that. That is why it's does. कुछ शब्दों में, कुछ वर्ड्स में this you have to remember, हम es लगाते हैं, कुछ में हम s लगा सकते। This is only with practice that you will learn, and it's very easy. So he speaks, she goes, he goes. Okay, this way. And when we talk about I, we, you, they, okay, or two names, two people, then we do not put s or es there. So this is what is indefinite tense. And इसमें क्या होता है, मैं तो ऐसे करता हूँ, मैं खाता हूँ, तो जो क्रिया हम कर रहे हैं, the verb, the action, that always we put in first form of the verb. Okay, so now I will come to sentences, and this is page number 55. Now we are moving to page number 56 of this book. I hope you all have this book. This is JPH General English for Middle Class. You are Mediratta Revised Edition. This is easily available online on Amazon and Flipkart. So you can buy it from there. Those who are facing difficulty, I'm telling you, this is the best book available for learning English. I learned my English from this book. So now यहाँ पे आप और भी रूल्स पढ़ सकते हैं। इफ द वर्ब इज इन फर्स्ट फॉर्म एंड इट इज टेलिंग, इफ जो वर्ब है, जो वर्ब का वर्ड है, लाइक वर्क, ओके, और डांस एस आ रहा है, या कुछ वर्ब्स में जो वर्ड्स हैं उनमें ये लास्ट के वर्ड्स आ रहे हैं, कौन से वर्ड्स हो सकते हैं हम लोग देख लेंगे अभी आगे, ठीक है, तो उनमें क्या लगाते हैं, लास्ट में es लगा दिया जाता है। नाउ दे आर टेलिंग द रूल, ओके, डबल एस है जहाँ पे, ठीक है, डबल जेड है, गोज, देखिए रहा, गो, गोज, es लगा दिया, वॉश, वॉशेज, टीच, टीचेस, मिक्स, मिक्सेस, क्रॉस, क्रॉसेस, बज, बजेस। यानी इस तरह के वर्ड्स में आप को जानना है कि कहाँ पे es लगाऊं, कहाँ s लगाऊं। सो दिस इज द रूल। नाउ इफ जो हम एक्शन वर्ड अपना यूज कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, उसके लास्ट में y है, लेकिन y से पहले कोई वॉवल नहीं है, ये इसको ना बहुत ज़्यादा आप रूल्स में जाइएगा मत, बिकॉज ये प्रैक्टिस से ना आप इजीली याद कर लेते हैं, ठीक है। सो इट्स सेइंग कि अगर लास्ट में y है जनरली एंड उसके आगे कोई वॉवल नहीं है, वॉवल मैंने आपको बताया था AEIOU, अगर ये वर्ड नहीं है तो es लग जाएगा, क्राइज, ड्राइज, बट आई एम टेलिंग यू, यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर थ्रू दीज। हाउ मेनी रूल्स आर यू गोइंग टू रिमेंबर? यू कैन नॉट रिमेंबर ऑल द रूल्स। सो व्हाट विल मेक यू gain or memorize these things is only your practice. So these are the model sentences.
मैं अपने अध्यापकों का आदर करती हूँ ना, दिस इज समथिंग दैट आई डू, मैं हमेशा करती हूँ, ठीक है। सो मैं सबसे पहले सब्जेक्ट, I told you, please go and watch my previous videos wherein I have told how we form sentences. सबसे पहले किसको रखते हैं, which word we should keep at first, which word to keep on second, which word to keep on third. You know, I've told everything. You can watch my previous videos. I now will use verb. So आदर को क्या कहते हैं, respect. एंड आई टोल्ड यू आई वी यू दे के साथ हम जो वर्ब लगाते हैं उसमें कोई एस ई एस नहीं लगाना होता है, इट्स ओनली ही शी इट, एंड किसी के नाम के साथ हम, अगर यहाँ पर ही होता तो ही रिस्पेक्ट्स हो जाता, एस लग जाता, शी होता तो भी एस लग जाता, इट के साथ भी लग जाता, या कोई इंडिविजुअल होता रवि होता तो उसके साथ भी लग जाता। ओके, सो आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स, मैं किसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरे अध्यापकों की, है ना। सबसे पहले व्हाट इज, ये टीचर्स तो अवेलेबल हैं बट किसकी रिस्पेक्ट करती हूँ मैं, व्हाट इज द एडजेक्टिव, अगर आप इसको समझें यहाँ पे, दैट दे आर माई टीचर्स, व्हाट इज द मेन थिंग, दैट दे आर माई टीचर्स। नाउ नेक्स्ट इज वे प्रतिदिन सैर के लिए जाते हैं, सो ये उनका नॉर्मल, दिस इज देयर नॉर्मल रूटीन, दे गो आउट फॉर अ वॉक एवरी डे। I hope you are able to get what I am telling here. I hope you are able to form these sentences on your own. कुत्ते भौंका करते हैं, now this is what every dog does, right? So dogs bark, बहुत सारे dogs हैं। अब देखिए यहाँ पे आप में से many of you would say ये तो कुत्ता है, एक है, तो हमने barks क्यों नहीं लगाया, this is not एक कुत्ता, this is plural, dogs बहुत सारे हो गए हैं। so when it is plural, when it is we are talking about any group, तब हम उसमें एस नहीं लगाएंगे वर्ब में। लेकिन अगर ये एक कुत्ता होता, डॉग बार्क्स, तब ये एस यहाँ लग जाता, डॉग बार्क्स। ओके, नेक्स्ट, सूर्य पूर्व से निकलता है, नाउ सन ऑलवेज राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, द सन राइज वॉज द वर्ड, निकलने को क्या बोलते हैं, राइज, उगने को, राइजेस इन द ईस्ट। ओके, इस तरह से आप ये सेंटेंसेस कीजिएगा एंड देन यू हैव दिस होमवर्क हेयर, ठीक है। मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं, नाउ माई फादर लव्स मी, सो आई मीन मैंने बता ही दिया, माई फादर लव्स मी बिकॉज मेरे फादर हैं एंड ही इज एन इंडिविजुअल, ही इज ओनली वन पर्सन, वो एक ही इंसान है, इसलिए जब वो प्यार वो कर रहे हैं तो उस प्यार में मैंने लव के साथ में एस लगा दिया। आप ये नहीं बोलेंगे माई फादर लव मी, ये गलतियां बहुत कॉमन हैं कि लोग बोलते हुए या सेंटेंसेस लिखते हुए ये एस और ई एस का मतलब नहीं समझ पाते हैं। ओके, एंड दोज हु आर लाइकिंग माई चैनल और लाइकिंग द एफर्ट्स दैट आई एम पुटिंग इन हेयर, दे मे प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद अदर्स। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, अब घूमने को क्या कहते हैं, रिवॉल्व। ओके, पृथ्वी है, इंडिविजुअल है, एक जन की बात हो रही है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो क्या है, अर्थ रिवॉल्व्स, The word that will come here is revolves. देखिए यहाँ दिया भी हुआ है, revolves, S लगा देंगे, around the sun, चारों ओर, जब हम चारों ओर की बात कर रहे हैं उसके लिए वर्ड है around, ठीक है, around the sun. Then any other word, मोहन यहाँ प्रतिदिन आया करता है, मोहन अब आता है, आने को क्या बोलते हैं, कम, लेकिन कम के साथ क्या लग जाएगा, S, मोहन comes here every day. See, this is so easy. बस आपको ये ध्यान रखना है कि हम किस में बात, and I'm telling you, I'm not going to tell lot of grammar here. I will be only teaching the basic grammar which we need for learning English, for speaking in English, and to be confident. And confidence will only come with the practice and the more with your communication in English. The more you will speak, the more you will learn. I'm not saying the more you will learn, the more you will speak. I'm telling start speaking. Unless you start speaking, you are not going to speak it. So whenever, wherever you are, you just try speaking in English. Okay? So this is all for today. I hope you like my videos. In case you do, you may press the thumbs up and you may share it with others. And you can send messages also if you're facing any issue to in learning English here. So this is all for today. Thank you so much. And yes, those who want some PPT format
or some. See, I'm also not that technical person, and I do not have that viewers list also that I would learn that at this point of time. So let's gradually, I'm also learning, you're also learning, so let's gradually move to becoming more technocrat and more techno savvy, and till then we can read from this book. Okay, so take care, bye bye, have a good day.